हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ट्रूली प्योरली आपके पर्सन की फीलिंग्स पर ये रीडिंग करूँगी और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में महसूस कर रहे हैं, जनरल है, आप हैं, जो भी है। इट विल बी ऑल अबाउट योर पर्सनस फीलिंग्स। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स छाया हुआ है जनाब, बड़ी ही सेल्फ ड्रिवन एनर्जी चल रही है। What are they feeling? Their true feelings, your person's feelings, your person in your mind, their feelings। आप जो भी कर लें, घूम फिर कर आपके पर्सन की फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। अरे वाह, पहले भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने रीडिंग की और अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के फ़ौरन बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में आप हैं और कोई और भी है, और ये जिसकी तरफ अपनी अटेंशन रख रहे हैं वो इनको घास नहीं डाल रही। ये उनकी तरफ इस वजह से हैं या आपकी तरफ इस वजह से हैं बिकॉज दे आर फीलिंग फॉर यू दैट यू आर ब्रिंगिंग लक टू देयर लाइफ। एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स वेरी क्लियर। यस, अगर तो इन्होंने अभी तक अपनी प्लानिंग से रिलेटेड आपको कोई बात नहीं कही है तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये आपसे कमिंग डेज में कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात करेंगे। प्रपोज़ल का ऑफ़र, आपको किसी मेहंदी में, किसी शादी में डांस करने का मौका मिलेगा, या ये कहीं डांस सिखाते हैं, कोरियोग्राफर हैं कुछ, या आप लोग आजकल मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं के, कुछ ऐसा मामला है। सेलिब्रेशंस, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। देयर फीलिंग्स, योर पर्सनस फीलिंग्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत डल और डम है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि दिस पर्सन इज स्टक बिटवीन टू फीमेल्स। आप हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली में मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बट देर आर टू फेमिनिन एनर्जीज। और ये फेमिनिन एनर्जी मर्दों में भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि ये आजकल किसी के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं और मफाद के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनके पास इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, या इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करनी है, इनको कहीं सेटल होना है, तो इनको लग रहा है कि जैसे मैं 2 चॉइसेस में से किसी ऐसे की तरफ चॉइस करूं कि जहां पर मुझको फ्यूचर सिक्योर मिले इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। और आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा ये आपको नोटिस करते होंगे, या ये जो थर्ड पार्टी उसको नोटिस करते हैं कि ये हर लिहाज से इसको जिसके साथ भी, जितने भी लोगों के साथ जुड़ते हुए देखा है, लक लाते हुए देखा है, इस तरह की चीज़ें। तो देयर फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स, दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर स्टेबिलिटी, कुड बी ट्रैवल, कहीं बाहर जाने का, प्रपोजल्स ऐसे सर्च करने का कि जहाँ पर मैं बाहर जा सकूँ, मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँ। इनके पास अपने हिसाब से तो जो ख़ुद का है, काफ़ी इन्होंने चीज़ों पे वेस्ट किया है। एंड राइट नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग मच टू ऑफ़र लाइक, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्च कर रहे हैं आजकल, प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे, यानी इंसान ख़ुद टटोलता है ना कि मेरी फीलिंग्स किसके लिए जो है ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
ये इनकी दोस्तें, सहेलियाँ, बिट्रेल, थर्ड पार्टी, एक्स फैक्टर, एक्स पार्टनर, सब चल रहा है। मे बी इन्होंने दूसरों का ऑप्शन एक्सप्लोर करने का आपकी वजह से किया है। आपने शायद या तो इनसे नाराज़गी इजहार की है, आपने अपने आप को इनसे ब्लॉक कर दिया है, आपने अपनी पॉजिटिविटी इनकी तरफ स्पेंड करना या सेंड करना छोड़ दिए बिकॉज आप नाराज़ नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं। दिल आपने साइड में कर लिया है, बंद कर दिया आपने दिल पिंजरे में कि बस बहुत दे दिया, बहुत गवा लिया, बहुत ज़ाया कर लिया, अपनी एनर्जी तुम पे बहुत वेस्ट कर ली, अब ऐसा नहीं करना है। दे आर इनको ये नोटिस कर रहे हैं बहुत गौर से इस बात पर कि आपने अपनी पॉजिटिविटी को अब अपनी हद तक महदूद कर लिया बिकॉज आपके कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पे ये बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, इन्होंने आपको धोखा दिया है या इनको अभी रिसेंटली ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जैसे मेरे हालात क्या ख़राब हुए, इसने फ़ौरन मुझको छोड़ दिया, मतलब ये इनके ख़यालों में बातें चल रही हैं। और शायद ये अपनी करंट सिचुएशन को आपका दिया हुआ कर्ज भी समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि मेरी शायद इससे वाकई लक जुड़ी हुई थी और इसने जैसे ही अपने आप को मुझसे डिटैच किया है, इसने जैसे ही मुझे बिट्रेल किया, धोखा दिया, बिकॉज ये तो उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपको मोरद इल्ज़ाम ठहरा भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरी छुट गई और ये कभी कभी इस बात को बहुत, इनको किसी ने या तो ये क्लू दिया है कि बेटा तुमने उसके साथ ज़्यादती की थी ना, तो देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, या फिर इनको इंट्यूट हुई है ये चीज़। दे आर फीलिंग दिस वेरी स्ट्रांगली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंशियली ये डिप्राइव्ड हैं एंड इनके पास एक लेफ़्ट आउट चीज़ है, इनको बिल्कुल भी अपना वजूद समेटा हुआ नहीं लग रहा। और हो सकता है इन ये जिसके साथ एसोसिएटेड हों, जिस फेमिनिन एनर्जी के साथ, वो इनको फाइनेंशियली बहुत परेशान कर रही हो कि तुम्हारे पहले के कर्ज़े हैं, तुम फाइनेंशियली वीक हो, और बहुत बावाज़े बुलंद कोई नहीं बावर करवा देता कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तो ये चीज़ आजकल ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। व्हील, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसके ऊपर भी देखें लड़की चढ़ी हुई है, एस ऑफ कप्स। ये ना यकीनन मुझे लग रहा है किसी के साथ अफेयर चलाने का प्लान कर रहे हैं और ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि जैसे मुझे अब जो है किसी ऐसे की तरफ जाना चाहिए जो रोमांटिकली मेरे उसमें आए और मुझको फिर स्टेबिलिटी दे दे, इमोशनल, फाइनेंशियल या मॉरल। they are feeling this for you. 4 of wands, 4 of wands यहाँ पर क्यों आया है? 4 of wands के लिए इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए जनाब। 4 of wands यहाँ पर क्यों आया है? अल्लाह अकबर, आपने तो कोई क्वीन ही नहीं छोड़ी आपके पर्सन ने। दिस पर्सन इज रिफ्लेक्टिंग अ लॉट एंड he or she is so much confused कि मैं अपनी लाइफ में कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखूं किसको। ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल बंद लग रहा है। अब ये जो दो चीज़ें हैं जिसको ये अपनी लाइफ में चाह रहे हैं उसके साथ इनकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, और जो इनके लिए अवेलेबल है वो बिल्कुल इमोशनल लेस है। तो इनको एक वक्त में दो मज़े, एक टिकट में दो मज़े वाली बात है, वो इनको हो नहीं सकता। और
इनको लग रहा है कि जैसे मेरा मल्टीपल रिलेशनशिप रखने की वजह से इसके साथ भी मामला, उसके साथ भी मामला, उससे भी दोस्ती, इससे भी दोस्ती, इससे भी बातचीत, वो सारी चीज़ें जो है ना वो सब मेसअप हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इन सारी चीज़ों के रायता फैलाने के बाद बड़े मज़े में हैं। दे आर इन अ बिग मेस, क्योंकि इनका पैसा बहुत ज़ाया हो चुका है और अब ये चाह रहे हैं कि अब जब मेरे पास पैसा नहीं रहा तो कम से कम मैं किसी ऐसे के साथ कनेक्ट हो जाऊं जो मुझको स्टेबल कर दे, और जिसके साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं उसको राम करना बहुत मुश्किल है। इवन शायद किसी हद तक ये पर्सन मान भी गई होगी या मान भी गया होगा, लेकिन बहुत हार्ड टाइम दे रहा है, बहुत ज़्यादा, और इनको फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी रुलती भी नज़र आ रही होती है। ठीक है, क्यों है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरह की? क्यों है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरह की? सेवन ऑफ कप्स, बिकॉज इनके डिसीजन ही नहीं कभी सही बनाते। नाइन ऑफ सोर्ट्स, परेशान है बहुत ज़्यादा, फैसले गलत किए। किंग ऑफ सोर्ट्स, और इस बात को एडमिट नहीं करना इन्होंने कि इन्होंने गलत फैसले लिए हैं। ये इतने मल्टीपल ख़वातीन में फंसने के बाद ये अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मैं कैसे अपनी ईगो को लेट डाउन करूं कि मैंने ये सारी गंदगी की है, मैंने ये सारे गलत फैसले किए हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको दिया हुआ बिट्रेल इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। इन्होंने किसी न किसी पॉइंट पर आपको गलत फैसला इन्होंने लिया, इन्होंने आपको छोड़ा किसी, देखिए लैडर नज़र आ रही है ना, शॉर्टकट में सक्सेस नज़र आ रही है, और उसी वजह से इन्होंने आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर धोखा दिया है। आपसे डायरेक्टली कह नहीं रहे होंगे, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि इनको इस बात का एहसास हो गया है कि आपको हर्ट करने पर, आपके सेंटिमेंट्स को ब्रेक करने पर, आपकी परेशानी का, आपके तनाव का, आपके इस कॉन्ट्रडिक्टरी माइंडसेट का, आपकी इस उलझन का, ये रेस्टलेस और स्लीपलेस नाइट्स का, इन सब का चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है। लेकिन ईगो और अक्ल जो है ना वो इस बात को नहीं मानती। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब कि ये फील नहीं कर रहे, ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहे हैं। आप ये इनका रिग्रेट समझ सकते हैं, ये इसका इनका रिग्रेट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल ठीक भी चल रहे होंगे। लेकिन जो जहन और दिल की कैफियत है, क्योंकि फीलिंग्स की बात हो रही है, वो स्ट्रेट अवे ऐसी लग रही है कि जैसे इनको गिल्ट है, और इनकी लाइफ में अब जो भी महसूस हुआ है वो इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपके किसी हर्ट होने के बाद आपका कोई कर्ज है जो इनको लग गया है। ठीक है जनाब, तो ये है जनाब आपके पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।